अगर आप भी ना पुराने पेड़ के पास बैठ के खाना खाते हो ना, तो ये गलती कभी मत करना। ये किस्सा ना मेरी बहन के साथ हुआ था जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी। तो हमारे गांव में ना हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था, तो मेरी बहन को अप डाउन करना पड़ता था। एक दिन ना उनकी बस लेट हो गई, तो उनकी स्कूल मिस हो गई। तो बस स्टॉप के पास ही ना एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। जब हमारे गांव भी नहीं बसे थे ना वहां पे, तब के टाइम का वो वहां पे पेड़ था। तो मेरी बहन और उसकी फ्रेंड ने सोचा कि हम यहीं बैठ के खाना खा लेते हैं, पर यही उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। पर वो ना बहुत पुराना रीति रिवाज भूल गई। ऐसा कहा जाता है कि आप ऐसी कोई भी जगह पे खाना खाते हो ना, तो थोड़ा खाना साइड पे निकाल के रखना पड़ता है। पर उन्होंने वो किया नहीं और खाना खा के वो वापस घर पे आ गए। वो जब घर पे आई ना, तो वो पूरा बदल चुकी थी। मेरी बहन नहीं रही थी। वो आई और बेड पे बैठ गई, तो किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। तो वो ना बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरी मामी फिर थोड़ी देर के बाद आई, तो देखती है कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे। तो मामी उसे पूछ रही थी कि क्यों रो रही है तू ऐसा करके। तो उसने मेरी मामी को बोला कि मैं कहाँ रो रही हूँ ऐसा। उसके बाद जो किचन में हुआ ना, उसको देख के ना मेरी मामी की ना रूह कांप गई। चाय पीने का टाइम हो गया था, तो मेरी मामी ना चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तो मेरी बहन पीछे पीछे उसके पीछे पीछे मेरी मामी के पीछे पीछे चली गई। तो मेरी मामी चाय बना रही थी, मेरी मामी का मेरी बहन पे ध्यान ही नहीं था। तो मेरी बहन गई और एक पिलर था उसके पास, मेरी मामी के साइड पीट करके बैठ गई। तो मेरी मम्मी चाय बना रही थी, मेरी मामी का ध्यान ही नहीं था मेरी बहन पे। अचानक ना मेरी मामी ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा। तो वो क्या देखती है कि मेरी बहन ना ऐसी तिरछी नजर से ऐसे करके, जैसे नहीं देखते ऐसे तिरछी नजर से, ऐसे तिरछी नजर से ना मेरी बहन पूरे टाइम मेरी मामी को देखे जा रही थी। मेरी मामी ने ये देखा ना, तो मेरी मामी इतना डर गई। तो भी हिम्मत करके मेरी मामी ने बोला उसको कि चाय पिएगी ऐसा करके। तो हमेशा मेरी बहन ना वाड़की में चाय पीती है, तो उसको ना मेरी मामी ने रोज की तरह वाड़की में चाय निकाल के उसे दी। तो मेरी बहन बहुत गुस्सा हो गई मेरी मामी पे और बोलने लगी कि मैं क्या वाड़की में चाय पीती हूँ, रकाबी में चाय दे मुझे ऐसा करके। फिर ना मेरी मामी इतना डर गई ना, तो मेरे नाना को फटाफट बुला के लेके आई। फिर मेरे नाना ने मेरी बहन को देखा और फिर उसकी फ्रेंड को फ़ोन किया, और उसकी फ्रेंड ने ना सब कुछ बताया कि उन्होंने क्या क्या किया ऐसा करके, कि उन्होंने बरगद के पेड़ के पास बैठ के खाना खाया था। फिर मेरे नाना समझ गए कि उन्होंने वहाँ पे खाना खाया, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रही है ऐसा करके। फिर मेरे नाना ने ना मेरी मामी को फटाफट बोला कि जाओ खाना बनाओ ऐसा करके। मेरी मामी गई फटाफट खाना बनाने। पूरे टाइम जब तक मेरी मामी ने खाना बनाया था, मेरी बहन वहीं के वहीं बैठी रही, मेरी मामी को ही घूरते रही। फिर मेरी मामी ने डरते डरते से फटाफट खाना बनाया। फिर मेरे नाना उस खाने को लेके बरगद के पेड़ के पास गए, वहाँ पे वो खाना चढ़ाया और थोड़ा पूजा पाठ की, और फिर घर पे वापस आ गए। फिर मेरी बहन ना ठीक हो गई। तो उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं था कि उसने क्या हरकतें की। फिर जाके मेरी मामी ने उसे बोला कि तू तो ये ऐसे ऐसे हरकतें कर रही थी। तो मेरी बहन बोल रही थी मैं तो कुछ कर नहीं रही थी, उसे कुछ याद ही नहीं था तब तक।